Okay students, the next topic is transpiration. ट्रांसपायरेशन में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है, ठीक है, और हम उसको बहुत ज्यादा पानी दे रहे, तो प्लांट क्या करेगा? वो कहेगा मेरे पास तो पानी बहुत ज्यादा हो गया, मेरे बॉडी के अंदर जगह ही नहीं बची। तो वो क्या करेगा कि वो एक्सेस वाटर को रिमूव करेगा अपनी बॉडी से। तो जो रिमूव करता है या फिर लॉस करता है वाटर को सराउंडिंग एयर में प्लांट, और वो किस जगह से करेगा? लीव से करेगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। सिंपली यू कैन से that it is the process by which plants remove the excess water through leaves into the surrounding. Okay, so that is known as transpiration. अब transpiration में क्या होता है कि cells जो कि लीफ के अंदर होते हैं वहां से वाटर को इवेपोरेट किया जाता है। अब वाटर इवेपोरेशन में जो वाटर के वेपर्स होते हैं उसको पास किया जाता है कहाँ से? लीफ का एक पार्ट होता है, यानी टाइनी होल्स होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, सुराख होता है, ठीक है, उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। एक को स्टोमा बोलेंगे और ज्यादा अगर है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू क्या किया जाएगा? उन्हीं वाटर वेपर्स को पास किया जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, स्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा लीफ के नीचे वाले साइड पर प्रेजेंट होते हैं, यानी आप लीफ को उल्टा करेंगे ना तो उसी साइड पर ही होते हैं स्टोमेटा, बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ये आपको नजर नहीं आएंगे। आप लोगों ने क्या करना है कि एक ग्लास लेना है ट्रांसपेरेंट, और उसके अंदर आप लोगों ने एक लीफ डाल देना है, ठीक है। जब आप उसके अंदर लीफ को डालोगे और कुछ टाइम के लिए रख दोगे ना, तो फिर आपको इस तरह बुलबुले से नजर आएंगे, छोटे छोटे से बुलबुले नजर आएंगे। तो जो बुलबुले आपको नजर आते हैं वही होते हैं स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ, ये बात मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर देखिए, इस पिक्चर में देखिए, स्टोमेटा यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4, इसी वजह से मैं स्टोमेटा बोल रही, ठीक है। और अगर आप इस स्टोमा की तरफ देखेंगे तो क्या है? ये ओपन है। और अगर आप इन स्टोमेटा की तरफ देखेंगे तो ये क्या है? ये क्लोज्ड है। अगर बहुत ज्यादा पानी है प्लांट के अंदर तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। लेकिन अगर पानी कम है तो फिर स्टोमेटा क्या रहेंगे? वो क्लोज रहेंगे। अच्छा, अब स्टोमेटा हमने कहा कि एक पोर को कहते हैं। इन्होंने ये जो आपको लाइन दी है वो मिड में शो की है। इट मीन्स के इस पोर को क्या कहते हैं? इसको स्टोमेटा कहते हैं। और ये जो आपको साइड पे दो इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये क्या है? ये है गार्ड सेल्स। क्या है? गार्ड सेल्स। अब इन गार्ड सेल्स को आप देखिए कितने हैं? 1 and 2। ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं? ये जो पोर है ना दरम्यान वाले स्टोमा, इनको क्लोज और ओपन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। When a plant has plenty of water, the pressure inside the guard cells rises and the stroma will open. जब बहुत ज्यादा पानी होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो एक गार्ड सेल उधर मूव करेगा और एक गार्ड सेल इस साइड पे मूव करेगा। लेकिन अगर हमारे पास क्या है? पानी की कमी है, तो क्या हो जाएंगे? प्रेशर क्या हो जाएगा? जो गार्ड सेल के ऊपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे? ये क्लोज हो जाएंगे। ये इस डायग्राम के बारे में था। अब आपके एग्जाम में ये दो डायग्राम आ सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि इसको आप एक्सप्लेन करें या बताएं कि क्या हो रहा है। तो आप लोगों ने यही खत्म करना है, ठीक है, कि अगर स्टोमेटा ओपन होंगे तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी। और ट्रांसपायरेशन क्या है? प्लांट का वो प्रोसेस जिसमें वो अपनी बॉडी से क्या करता है? जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको रिमूव करता है या इवेपोरेट कराता है। और ये रिमूवल कहाँ से होता है? ये लीफ के टाइनी होल से होता है जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के, अच्छा बात को समझे कि एक स्टोमा के पास कितने गार्ड सेल्स होते हैं? 2, ठीक है। इस तरह का भी कोई क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास 2 स्टोमेटा है तो कितने गार्ड सेल्स होंगे? तो आपने क्या करना है? 2 के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर एक स्टोमा के पास 2 गार्ड सेल्स है
टू के पास कितने होंगे, 2 2 4। इस तरह टाइप का भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपका एग्जामिनर जो है ना वो काफी बेसिक्स क्वेश्चंस लेके आ जाता है कभी कभार। ओके, कंट्रोलिंग ट्रांसपैरेशन। देखिए, हमें पता है कि ट्रांसपैरेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें किस चीज की जरूरत होती है, वो है गार्ड सेल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये स्टोमेटा के साइज को कंट्रोल करते हैं। अगर तो पानी बहुत ज्यादा है तो ट्रांसपैरेशन को इंक्रीज कराएगा, तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, ओपन। अगर तो पानी हमारे पास बहुत ज्यादा कम है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और जो स्टोमेटास है तो वो क्या हो जाएंगे, वो क्लोज हो जाएंगे। तो आप लोगों ने ये याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ट्रांसपैरेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है, तो ये सॉसेज शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं। ओके, अब हम इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं कि वो कौन सी चीज है, इफेक्ट्स कौन सी चीज है जो कि ट्रांसपैरेशन की स्पीड, व्हाट इफेक्ट्स द स्पीड ऑफ ट्रांसपैरेशन, यानी कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि ट्रांसपैरेशन की स्पीड को या तो इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं। तो टोटल कितने हैं, 4 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, ओके। टेम्परेचर, on warm days more water will evaporate from the leaves, so transpiration will speed up। इसका मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा पानी क्या होगा, वो इवेपोरेट होगा। देखिए, इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने कपड़े धो लिए। जब हम कपड़े धोते हैं ना, गर्मियों में वो जल्दी सूख जाते हैं, और सर्दी में क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर गर्मियों में इंक्रीज होता है और जल्दी से इवेपोरेशन हो जाती है, तो कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। तो सिमिलरली अगर एक प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा पानी है और टेम्परेचर इंक्रीज है, तो प्लांट्स क्या हो रहा है, उनके अंदर ट्रांसपैरेशन इंक्रीज हो रही है। तो इसीलिए आपको चाहिए कि गर्मियों में प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा पानी दे ताकि वो मुरझा न जाए। ठीक है, तो ये स्पीड अप करता है। नेक्स्ट है विंड। On windy days, water vapor will be blown away as it come out through the stomata, so transpiration will speed up। देखिए, आपके पास बुखारात बन रहे हैं ना, वेपर्स बन रहे हैं और वो स्टोमेटा के ऊपर पड़े हुए, लेकिन अगर तेज हवा चल रही है तो वो वेपर्स क्या करेंगे, वो वेपर्स तो खैर जरूरी नहीं है कि हमें धुआं ही नजर आए, लेकिन वो वेपर्स क्या होते हैं, वो जल्दी जल्दी से रिमूव किए जाते हैं, वो मूव अप करते हैं स्टोमेटा से। तो जितनी जल्दी स्टोमेटा का ऊपर वाला जो सरफेस है वो खाली होगा, तो हमारे पास क्या होगा, ट्रांसपायरेशन भी जल्दी जल्दी होगी। ह्यूमिडिटी, नमी को कहते हैं। ठीक है, ऑन ड्राई डेज द एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर, सो ट्रांसपायरेशन विल स्पीड अप। ओके, अगर ड्राई डेज है तो एयर क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा होल्ड कर सकता है वाटर वेपर्स को, तो ट्रांसपायरेशन क्या हो जाएगी, वो स्पीड अप हो जाएगी। Time of the day, stomata are only open during the day in most plants, so transpiration will be fastest then। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ वही फैक्टर्स आपको बताए हुए हैं जो कि क्या करता है, स्पीड अप करा रहा है ट्रांसपायरेशन को। टेम्परेचर को इंक्रीज करो तो क्या होगा, ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होगी। अगर हवा तेज चल रही है तो ट्रांसपायरेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आपके पास ड्राई डेज है ना, तो एयर ड्राई है, वो क्या करेगा, वो वाटर वेपर को होल्ड करता है, तो क्या हो सकता है, ट्रांसपैरेशन इंक्रीज हो रही है, स्पीड अप हो रही है। और टाइम ऑफ द डे है, सनलाइट पड़ रही है ना, देखिए सनलाइट है, सिंपली ये जो 4th पॉइंट है ये फर्स्ट के साथ क्या है, लिंक है। अगर ज्यादा से ज्यादा हमारे पास सनलाइट पड़ रही है लीव्स के ऊपर, तो स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन होंगे, और हमारे पास ट्रांसपैरेशन क्या होगी, वो फास्टेस्ट होगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक, और काफी आसान था। अगर आप टेम्परेचर वाला पॉइंट याद कर लोगे तो टाइम ऑफ द डे वाला याद हो जाएगा। अगर आपको विंडी डे का पता है तो ह्यूमिडिटी भी आपको आसानी से हो जाएगा याद। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। लव।